नमस्कार, मैं नवीन राजमल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बहुत वीडियो मार्ग से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ठाकुर जी सजे धजे रथ में बारातियों के साथ तुलसी जी को बिहारने चले। श्री ठाकुर जी की बारात सजे धजे गए रथ में गाजे बाजे के साथ जयप्रा मिल से स्थित श्री गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई, जो उषा कॉलोनी गर्ल्स स्कूल चौराहा गांधी मंच होते हुए तेज भवन 12 दुकान तिराहा होते हुए भवन वीडियो पचपार रोड पर स्थित पूनम जाकेटिया के निवास पहुंची, जहां पर ठाकुर जी के लौकिक माता पिता बने ललिता शंकर शास्त्री व राधा बाई शास्त्री बारातियों की भावभीनी अगवानी तुलसी जी के लौकिक माता पिता बने पूनम जाकेटिया और नीता जाकेटिया एवं जाकेटिया परिवार ने उत्साह की तदुरांत दूल्हा बने श्री ठाकुर जी से तोरण की रस्म अदा करवाई। वहीं पंडित विजय शास्त्री और बंटी शास्त्री ने ठाकुर जी और तुलसी जी का विधिवत तरीके से पारिग्रह संस्कार करवाया। भवन वीडियो भारतीय समाज सेवा संस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष फिरोज खान वालसी का जन्मदिन संस्था के पदाधिकारियों की ओर से भवन वीडियो क्षेत्र में पचपाड़ के गणेश मार्ग में मनाया गया। इस अवसर पर करीब 40 जरूरतमंद परिवारों को अपनी ओर से ठंड के मौसम को देखते हुए कंबल वितरित किए गए। यह आयोजन 10 नवंबर सोमवार शाम को आयोजित हुआ। इस अवसर पर फिरोज खान वासी ने समाज सेवा के कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और गरीबों की मदद करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जरूरतमंद परिवारों को सर्दी के इस मौसम में कंबल वितरण होने पर उन्होंने संस्था का धन्यवाद ज्ञापित किया है। पिड़ावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा पिड़ावा द्वारा उपशाखा स्तरीय महिला संवर्ग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यापिका रुचिका शर्मा ने बताया कि संगठन के निर्देश अनुसार संगोष्ठी 3 सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम सत्र की अध्यक्षता सोरान भाई की गई। इस दौरान मुख्य वक्ता लक्ष्मी भारती वरिष्ठ अध्यापिका द्वारा रानी अब्बका देवी के जीवन, उनके सामाजिक साहसिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया। अध्यापिका गुड्डी सोनी द्वारा एक मधुर गीत के माध्यम से अध्यापिकाओं को मार्गदर्शन किया गया। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता पायल जैन द्वारा की गई। मुख्य वक्ता प्रार्थना बूंदीवाल ने संगठन में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र खुला मंच के दौरान सभी अध्यापिकाओं ने खुली चर्चा की। शारीरिक शिक्षिका सुमित्रा रेगन ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन अन्नपूर्णा राव द्वारा किया गया। महिला मंत्री महिमा शर्मा द्वारा संगठन द्वारा किए गए विविध कार्यों उपशाखा की गतिविधियों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम मोदी, अध्यक्ष नारायण सिंह सोंदिया, मंत्री धलेश्वर शर्मा, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार बिश्नोई, उपाध्यक्ष ईश्वर व्यास आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कृषि आउटरीच कार्यक्रम का सफल आयोजन शुक्रवार को ब्लॉक अकलेरा में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रणी बैंक मुख्य प्रबंधक महेश सिसोदिया के द्वारा की गई। कार्यक्रम में किसान क्रेडिट लोन, पशुपालन, गोदाम निर्माण व संयंत्र राजीविका समूह लोन के सब्सिडी योजना के बारे में बताया गया। पीएनबी आरसीटी निदेशक चंद्रशेखर सुमन द्वारा रोजगार ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। इस मौके पर अग्रणी बैंक द्वारा 4 करोड़ से अधिक कृषि ऋण के चेक बांटे गए और 400 से अधिक किसानों के लोन रजिस्ट्रेशन मौके पर किए गए। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के चौमेला कस्बे में संत रामपाल महाराज का 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन संपन्न हुआ। इस सत्संग के माध्यम से संत रामपाल महाराज ने धार्मिक संत ग्रंथों के आधार पर साध साधना से अवगत करवाया, क्योंकि सत्य साधना और सद मंत्रों के अभाव में मनुष्य को बुराइयां त्यागना बहुत ही दुष्कर प्रतीत होता है। जब मनुष्य पूर्ण गुरु की शरण में जाकर सत्य साधना के मंत्रों की भक्ति करता है तो उसमें सामाजिक बुराइयों और नशा इत्यादि के खिलाफ लड़ने की क्षमता बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। संत रामपाल महाराज ने नाम दीक्षा ग्रहण करके आज लाखों श्रद्धालु सामाजिक कुप्रथाओं, बुराइयों जैसे छुआछूत, तेरबी, मृत्यु भोज, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या आदि की जड़ से समाप्त करने हेतु डट कर मुकाबला कर रहे हैं। झालरापाटन में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों से उड़ती राख घरों के अंदर तक पहुंच रही है, जिसमें क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खाना बनाते वक्त भी खिड़कियों से राख रसोई में घुस रही है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंताओं को जन्म दे रही है। राख से भरे डंपरों की लापरवाही ने समस्या को और भी बढ़ाया। ओवरलोड डंपर तेज गति से शहर के बीचों बीच दौड़ रहे ट्रालों में ढक्कन या कवर सही तरह से नहीं लगाने के कारण पूरे रास्ते में फैल रही है, जिसमें राहगीरों, वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि थर्मल से निकलने वाली यह राख एयरपोर्ट पर सीलिंग कार्य के लिए भेजी जा रही है। नियमानुसार ठेकेदार को राख से भरे डंपरों को शहर के भारी मार्ग सिंगानिया से फॉल लेन फिर 3 दार होते हुए मंडावत तक ले जाना था, ताकि शहर वासियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन लागत कम होने की मंशा से ठेकेदार शहर के भीतर से ही इन डंपरों को निकाल रहे हैं, जिसमें
परेशानी कई गुना बढ़ गई है। रही बात सुबह स्थिति विस्फोटक होने पर ग्रामीणों और समाज सेवियों ने थर्मल प्लांट के बाहर जाम लगाकर प्रशासन को चेताया और तुरंत सुधार की मांग की। सूचना मिलते ही एसडीएम अभिषेक चारण मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाइश देकर शांत करवाए। साथ ही थर्मल अधिकारियों को राख के परिवहन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सख्त दिशा निर्देश प्रदान किए गए। रामगंज मंडी में रविवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में साबु क्रीडांगन से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थल पहुंची। शोभा यात्रा में आदिवासी नृत्य शहर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा का संचालन अखिल भारतीय आदिवासी भील समाज द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज जन, युवा, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। वहीं ढोल नगाड़ों की गूंज, आदिवासी संस्कृति की झलक और रंग बिरंगे परिधानों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और व्यापारियों की ओर से जगह जगह फूल बरसाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रामगंज मंडी, कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में मेड़तवाल वैश्य समाज रामगंज मंडी इकाई के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आज समाज में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला है। वहीं मतदान प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मेड़तवाल मांगलिक भवन जुलमी रोड रामगंज मंडी में शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद अध्यक्ष पद पर राजेंद्र बोबस ने मुकेश गांधी को 37 मतों से हराकर अपनी जीत हासिल की। वहीं बाकी अन्य 33 पदों पर पूर्व में प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव में कुल 207 मतदाता पंजीकृत हुए थे, जिसमें 206 मत पड़े, जबकि 7 मत निरस्त घोषित किए गए। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मुकेश गांधी, राजेंद्र बोबस के बीच सीधा मुकाबला रहा। मतगणना के बाद प्राप्त परिणाम के अनुसार राजेंद्र बोबस को 118 मत मिले, मुकेश गांधी को 81 मत मिले। इस तरह राजेंद्र बोबस 37 मतों के अंतर से विजय घोषित हुए। परिणाम सामने आते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल छा गया। विजेता का स्वागत मालाओं चेक उसके साथ स्वागत किया गया। पूर्व में सचिव पद पर कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद, सह सचिव सहित कार्यकारिणी सहित 33 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत।
बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।